ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से 2021 में क्वेश्चंस आए थे। यहाँ आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन। इसके अंदर मैं आपको यार जुगाड़ टेक्निक्स दिखाने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, जिसमें यार जुगाड़ टेक्निक्स में बहुत ज्यादा बताता हूँ और बच्चे हर साल बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ट्रिक्स लगती है, अगर आप बिगिनर हो, मेरे चैनल के साथ में पहली बार जुड़ रहे हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आपको ये सारी चीजें जो है हजम होनी स्टार्ट होंगी। क्योंकि ये सारी चीजें यार बहुत अलग हैं जो आपको और भी कहीं पे सुनने को नहीं मिलती है। इसी चैनल पे यूनिक मेरे दिमाग से निकली हुई सारी ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे यार इस क्वेश्चन को आप देखो, अगर आप एक्चुअल मेथड से इसको सॉल्व करोगे बढ़िया बात है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस वगैरह लगाना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से हम जुगाड़ लगा सकते हैं, जुगाड़ लगा के भी हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। ओए की लेंथ आपको 1 दी हुई है और ओबी की लेंथ आपको 13 दी हुई है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से रीड्रॉ करने की ट्राई करूं तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 8 हो गए, 9 10 11 12 13 डायमीटर का एक सर्कल बन रहा है एक तरीके से। समझ रहे हो ना आप बात को? ठीक है, 13 डायमीटर मतलब 6.5 का रेडियस, 1 2 3 4 5 6 6.5 का ये सेंटर है। ठीक है, दिस इज द सेंटर, दिस इज माई सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस तरीके से जो है एक मेरा सर्कल बन रहा है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको एरिया चाहिए। ये जो ट्राइंगल है ना PQB, इसका अपने को एरिया चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो 1 यूनिट हो गया OA का लेंथ, तो ये 1 यहां पर है, तो ये इस तरीके से जो है एक ट्राइंगल बन गया। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, अब हाइट तो देखो आपको समझ आ गया होगा, 13 में से 1 हटा दो, 12 हो गया हाइट। तो हाइट तो सॉर्टेड है भैया। बेस की इशू है। ठीक है, बेस अपने को कैलकुलेट करना है, ये बेस अपने को कैलकुलेट करना है। अब हो सकता है आपको बेस कैलकुलेट करने का तरीका समझ आ जाए, ना समझ में आए। ठीक है, मान लो आप स्टक हो गए, अब क्या आपको जुगाड़ बुद्धि लगा सकते हो जिससे कि आप बेस निकाल सको किसी आसान तरीके से, या फिर थोड़ा लेंदी तरीके से, लेकिन आप निकाल पाओ। ठीक है, आप अगर समझने का ट्राई करो, आपने सर्कल्स पढ़ा है। ठीक है, क्या आप इस सर्कल का इक्वेशन ही निकाल सकते हो? उससे क्या होगा देखना, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। पहले तो ये सेंटर कितना है, 6.5, 0। समझ गए? सर्कल का रेडियस कितना है, वो भी 6.5 है। तो क्या आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया हमारा, है ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, x माइनस 6.5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर विच इज 6.5 का स्क्वायर। क्या मैं अब इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे को y मिलेगा? समझ रहे हो? अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे को y कोऑर्डिनेट मिलेगा ना? समझ रहे हो ना बात? तो उससे मैं फिर लेंथ निकाल लूंगा। तो मैं x को 1 पुट करता हूं जैसे ही, तो मेरे को ये मिलता है 1 माइनस 6.5 का स्क्वायर, मतलब कि 5.5 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से। माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा। और यहां पर हो गया y स्क्वायर और यहां पर हो गया 6.5 का स्क्वायर। यहां से मैं y निकाल लेता हूं, तो y स्क्वायर विल बी 6.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी आ जाएगा 12, a माइनस बी आ जाएगा 1। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी √12।
अब y अगर √12 आ गया, मेरे को तो 2y चाहिए क्योंकि ऊपर का लेंथ √12 है, नीचे का भी तो चाहिए, तभी तो ये टोटल बेस बनेगा, समझ रहे हो। तो मेरा बेस हो गया 2√12, क्लियर है। तो बेस की जगह आ जाएगा 2√12, 2 से 2 कटा, 12√12 मेरा आंसर है। अब 12√12 को आपको कन्वर्ट करना है, देखना है कौन सा हो सकता है। 12√12 तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं और रूट के अंदर में मैं 4 ले जाता हूं, तो बात बराबर हो गया। तो ये आ गया मेरा 24√3, ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा यहां पर सही आंसर। समझ गया आप बात को। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करके मैं 24 ले आया, नीचे भी 2 का डिवाइड करूंगा, उसको रूट के अंदर लेके गया तो रूट में 4 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो 12/4 रूट के अंदर में 3 आ गया, तो 24√3 हमारा आंसर आ गया। ये क्या है, जुगाड़ बुद्धि है। अदरवाइज आप पाइथागोरस वगैरह से लेंथ निकाल के कर सकते थे। अगर नहीं सूझ रहा, कुछ और सूझ रहा है, मेरा यार पर्पस क्या है, आपका दिमाग बढ़े, आपका दिमाग खुला रहे, ठीक है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जुगाड़ बुद्धि से सर्कल का इक्वेशन ही देख लिया, सर्कल के इक्वेशन से हमने x की वैल्यू पुट करके y निकाल ली। ये यूनिक मेथड है, ठीक है। हर बच्चा इसको नहीं सोच सकता, आप सोच सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपकी भी सोच को मैं उस लेवल पर डेवलप कर दूंगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इंटरसेक्शन आपको चाहिए, ठीक है। क्यों ना आप इसको ड्रॉ ही कर लो पूरा का पूरा। कैसे करोगे, देखो पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेईई में कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने से सॉल्व हो जाते हैं। ये आपका है y = x, तो y = x तो भैया कुछ सोचना ही नहीं है, ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, आप इसको ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे, आप y को 0 लो तो x आ जाएगा 3, 1 2 3, y को 0 लो x आ जाएगा 3, तो एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप y को 1 ले लो तो x आ जाएगा 1, तो आपका हो गया 1,1, ठीक है ना, 1 2 3। तो आपका ये वाला लाइन हो गया इस तरीके से, समझ गए आप बात को, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3,0, ये हो गया आपका 0,0, ये हो गया आपका 1,1, समझ गए। अब इसको देखो आप, इसमें अगर आप y को 0 लोगे तो x आ जाएगा 3 वापस से, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर x को 2 ले लो तो y आ जाएगा 2, ठीक है। x को 2 लोगे तो y आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 2,2। अब आप इस तीनों को ज्वाइन कर लो, समझ गए आप बात को। ये आपका ये तीसरा लाइन हो गया, समझ गए। पहला लाइन तो ये वाला था, दूसरा लाइन ये वाला था, और तीसरा लाइन ये वाला हुआ, ठीक है। तो अब तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूं, ये 1,1 था, तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरा कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है, जिसमें ये 3,0 है, ये मेरा 1,1 है, और ये मेरा 2,2 है। समझ गए आप बात को। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जुगाड़ तरीके से पॉइंट्स लेकर के इसको प्लॉट कर लिया। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, खाली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगाऊंगा, √3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 0 - 1 का स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा √5। अब मैं इसके बीच डिस्टेंस निकालूंगा तो ये आएगा मेरा 3 - 1 का स्क्वायर और 0 - 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे करते हैं। तो ये भी आ गया मेरा √5। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, मेरा आएगा √1² और 1² √2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों लेंथ बराबर हो गए तो आइसोसेलेस हो जाएगा। ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे जुगाड़ आपको लगाने होंगे। हो सकता है एक्चुअल मेथड जो आपको बुक में दिया हो, सॉल्यूशंस में दिया हो, वैसे आप ना कर पाओ, लेकिन अगर आपका सोच खुला हुआ है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ को अगड़म तिगड़म बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यही मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, एक्सक्लूसिव पेड कोर्स का लिंक मिलेगा, उसमें भी जाकर के आप लोग एनरोल कर लो। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा और बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस आप देखोगे। तीनों सब्जेक्ट के अंदर में स्क्रैच से आप सारी चीजें सीखोगे, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जाकर के आप लोग उसमें एनरोल करो। हर साल स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, अपने नंबर को जेईई में बूस्ट करते हैं, और इस साल तो ब्रांड न्यू कोर्स हमारे पास में है, आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।